अस्सलाम स्टूडेंट्स जी। बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम्स। सेल के अंदर बहुत से दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं राइबोसोम्स, यानी टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला साइंटिस्ट पैलेट ने 1955 में इसको डिस्कवर किया था। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो राइबोसोम तकरीबन इक्वल अमाउंट में आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसी वजह से इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। तो जो राइबोसोम है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फॉर्म में मौजूद होता है, या सम टाइम जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होता है। और अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है तो फिर इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम की टू फॉर्म्स होती है, मतलब दो सब यूनिट्स होते हैं। एक होता है स्मॉलर सब यूनिट और एक होता है लार्जर सब यूनिट। जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40S फॉर स्वेजबर्ग यूनिट। ये स्टार्ट में मैंने आपको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के मुतालिक थोड़ा सा आई डोंट नो बताया था। ये वो टेक्निक होती है जिसमें मतलब सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, ऑर्गेनेलिस को अलग करते हैं सेंट्रीफ्यूज करके। तो ये इतने है कि 40 स्वेजबर्ग यूनिट पे ये सेडिमेंटेशन देता है और इसको स्टडी किया जा सकता है। और लार्जर सब यूनिट होता है 60S। और ये जो प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम है वो थोड़े छोटे होते हैं और वो इसी तरह से मतलब जिस तरह अब उसूली तौर पे यानी उनका साइज़ इसकी निस्बत थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं तो इनको उसूली तौर पे 100, लेकिन ये 100 नहीं बल्कि मिलके 80S पार्टिकल्स बनाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि कुछ हिस्सा अंदर चला जाता है। जैसे पेन को कैप में बंद करते हैं तो पेन का कुछ हिस्सा अंदर चला जाता है ना, इसी तरह जब दोनों सब यूनिट आपस में मिलते हैं तो फिर कुछ पार्ट अंदर ओवरलैप हो जाता है, जिसकी वजह से मिलकर 80S पार्टिकल्स बनते हैं। और दोनों सब यूनिट्स के पार्टिकल्स की जो अटैचमेंट है इसको कंट्रोल करते हैं मैग्नीशियम आयन। और अगर एक ही मैसेंजर यानी राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन करना, यानी फंक्शन है इसका प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन डेफिनेटली मैसेंजर आरएनए को रीड करके बनाएंगे। तो समटाइम बहुत से राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं। इसका मतलब बहुत सी पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन की चेन इकट्ठी बन रही होती है। तो अगर बहुत से राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो तो इसे पॉलीसोम्स कहते हैं। जैसे आप ये सब देखो, ये राइबोसोम्स हैं, अब ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच है। एक ही मैसेंजर आरएनए की पहले ये वाला राइबोसोम अटैच मतलब रीडिंग कर रहा है, उसके साथ अमाइनो एसिड जोड़ रहा है, फिर ये इस तरह से, और ये कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन है। जैसे ये वाले राइबोसोम ने कंप्लीट कर लिया, ये अपने दोनों सब यूनिट में तहलील हो गया है, ये दोनों सब यूनिट में तहलील हो गया है। और मतलब इसने अमूमन जब तक ये प्रोटीन नहीं बना रहे होते तो दोनों राइबोसोम अलग अलग होते हैं। जब प्रोटीन बनाते हैं तो फिर दोनों इकट्ठे होते हैं, दोनों सब यूनिट्स। अब इसने जो है वो चेन जो है वो कंप्लीट कर ली है, या भी कर रहा है। इन एक ही वक्त में बहुत सी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बन रही है, इसको पॉलीसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस को सबसे पहले 1898 के अंदर कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। उसी के नाम पर इसको गोल्जी ऑपरेटस का नाम दे दिया था। ये हकीकत में क्या होता है? अच्छा बच्चे, तो फिर ये कैमिलो गोल्जी है, यानी ये फ्लैटेंड थैलियाँ होती हैं जो कि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं, और उनको मेम्ब्रेन ने बाउंड किया होता है इन थैलियों को, जिसको सिस्टर्नी कहते हैं। और सिस्टर्नी जो है वो इन गोल्जी वेजिकल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स बनाती हैं। ये ट्यूब्यूल्स इन थैलियों का ऊपर नीचे एक जाल सा बिछा होता है, इसको आप जैसे ये डायग्राम में देख सकते हो, ये थैलियाँ हैं। तो ये इसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा इस तरह से है और नीचे वाला हिस्सा इस तरह से है। इस हिस्से को फॉर्मिंग फेज़ कहते हैं और इसको मैच्योरिंग फेज़ कहते हैं, क्योंकि वेजिकल्स यहाँ पर ऐसे आके फ्यूज़ होते हैं। काफ़ी सारे वेजिकल्स फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होकर थैली बनाते हैं, और यहाँ से बनने के बाद दोबारा से वेजिकल जो है वो निकल रहे होते हैं। तो ये ट्रांसिस फेज़ है, ये ट्रांस फेज़ है, इसको फॉर्मिंग फेज़ और मैच्योरिंग फेज़ भी कहते हैं। हकीकत में ये जो नालियाँ हैं ये बेसिकली बहुत से वेजिकल्स के मिलने से बनते हैं, और ये वेजिकल्स डेफिनेटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन वगैरह बनने के बाद जो प्रोटीन है वो वेजिकल्स की सूरत में निकलती है, और जब वो वेजिकल्स फ्यूज़ होते हैं तो ये थैलियाँ बनती हैं। इसका मतलब है इस हिस्से के अंदर जो है ऊपर वाले हिस्से में थैलियाँ बनती रहती हैं, और यहाँ से वो वेजिकल्स की सूरत में डिसोसिएट ही ख़त्म होती रहती हैं। और इसका काम होता है कि गोल्जी ऑपरेटस के अंदर जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म का जो मतलब जैसे प्रोटीन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मटेरियल बनाया है, उसकी मतलब यहाँ पर इसकी पैकिंग होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैकिंग फॉर्म में लाया जाता है। ये आप देख सकते हो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन या जो भी सिक्रीशंस हैं इसमें से बनने के बाद वेजिकल की सूरत में निकली है, और ये जो
मतलब है, इस मिल के इन्होंने थैली बना दी है। उसके बाद इसके अंदर इसकी प्रोसेसिंग हो रही है और फाइनली पार्ट ये वेजिकल की सूरत में यहाँ से जब ये निकलेगा तो अब ये इस हालत में आ चुका है कि पैकिंग अब यहाँ तो इस सेल के अंदर रहेगा और यहाँ फिर इस सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अगर कोई एंजाइम्स वगैरह हैं तो। और अगर अंदर ही रहना है तो फिर डेफिनेटली लाइसोसोम मिलकर इसको इसके साथ प्रोसेसिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये थैलियाँ हैं जो यहाँ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती हैं और उसके बाद गोल्जी बॉडी के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेस होने के बाद फिर वो यहाँ से ही निकल जाती हैं। अच्छा, इसका बच्चे जो फंक्शन है, मेन फंक्शन कंसर्न है सीक्रेशंस हैं, क्योंकि राइबोसोम जो बनाता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच फॉर्म में वो जब गोल्जी प्रोटिस्ट में जाता है तो गोल्जी प्रोटिस्ट में उस सीक्रेशंस की फिनिश्ड फॉर्म के अंदर पैकिंग होती है, यानी सेल से बाहर अगर उसने एक्सपोर्ट होना है तो उससे पहले उसकी पैकिंग की जाती है। यही वजह है कि मैमल्स के अंदर जैसे पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस बनाता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब ये पेंक्रियाज की जो सेल्स हैं उसके अंदर गोल्जी की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि डेफिनेटली प्रोटीन की पैकिंग होनी है और फिर उसने पेंक्रियाटिक जूस की सूरत में बाहर रिलीज़ होना है। तो यूँ जो जो पार्ट ने सिक्रेशन से एसोसिएटेड होता है उस हिस्से के अंदर उस सेल के उन सेल्स के अंदर गोल्जी प्रोटिस्ट की मिकदार ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका पैकिंग का काम होता है जैसे पेंक्रियाज वगैरह। ठीक है बच्चे, तो ये फॉर्मिंग फेज़ आपको वही डायग्राम दोबारा दिखाई गई है और बेसिकली इसका मोस्ट कंसर्न काम है सीक्रेशंस का, इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है। इसके अलावा जब सीक्रेशंस गोल्जी प्रोटिस्ट में से गुजर रहे होते हैं तो समटाइम उनकी मॉडिफिकेशन भी होती है, जैसे प्रोटीन है तो उसमें या लिपिड है, कोई भी चीज़ है अगर, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं ना, तो इससे पहले कि वो फिनिश्ड फॉर्म में आए उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया जाता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो बेसिकली इसका बेसिक मकसद होता है सीक्रेशंस की पैकिंग वगैरह।